हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एसपी स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हो गई है 9 तारीख और आज जो डे है वो है ट्यूसडे यानी मंगलवार। और मंगलवार के दिन हमारी जो सब्जेक्ट रहती हैं वो है हिस्ट्री। तो अब तक हमने जो पिछला टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था कच्छा वंश, कल ख़त्म हो चुका था। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रहने वाला है मारवाड़ का राठौड़ वंश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ का जो भौगोलिक विस्तार है वो 9 जिलों में है। जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, नागौर, डीडवाना, पाली और बीकानेर। मारवाड़ का भौगोलिक विस्तार 9 जिलों में जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, नागौर, डीडवाना, पाली और बीकानेर में। रामायण में इस भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई। तो रामायण में इसके लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया गया? तो रामायण में मरुकांतार शब्द प्रयोग में लिया गया मारवाड़ के लिए। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। और राठौड़ों की उत्पत्ति और निवास से संबंधित मत अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो कौन कौन से मत हैं? बाटों की पोथी और राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। बाटों की पोथी और राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ कौन है? तो हिरण्यकश्यप की संतान है। राठौड़ महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से हुई। तो राठौड़ महाकाव्य के अनुसार राठौड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो शिव के शीश पर जो चंद्रमा है उससे इनकी उत्पत्ति हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो अगला है दयालदासरी ख्यात। दयालदासरी ख्यात के अनुसार राठौड़ सूर्यवंशी है तथा बलराव की संतान है। किसकी संतान है? तो बलराव की संतान है, सूर्यवंशी है राठौड़। होर्नली के अनुसार राठौड़ बदायूनी से मारवाड़ आए। बदायूनी पड़ता है यूपी में और ये बदायूनी यूपी से मारवाड़ आए, ऐसा किसका कहना है? तो होर्नली का कहना है। और इनके मत का समर्थन किया था G.H. ओझा ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने होर्नली के मत का समर्थन किया और कहा कि राठौड़ बदायूनी यूपी से मारवाड़ आए थे। मुहणोत नैणसी के अनुसार राठौड़ कन्नौज से मारवाड़ आए। मुहणोत नैणसी ने क्या कहा कि राठौड़ कहाँ से आए मारवाड़? तो कन्नौज से मारवाड़ आए। और इनके मत का समर्थन 2 जनों ने किया। पहला कर्नल जेम्स टोड ने और दूसरा विश्वेश्वर नाथ रेऊ जी ने। विश्वेश्वर नाथ रेऊ, नेऊ लिख लिया है बाय मिस्टेक, रेऊ है ये, विश्वेश्वर नाथ रेऊ जी ने। राव सिंहा, हमारा जो शासक है अब वो है राव सिंहा। राव सिंहा ने पाली के आसपास राठौड़ वंश की स्थापना की तथा खेड़ को अपनी राजधानी बनाई। राव सिंहा का विवाह पार्वती सोलंकी से हुआ तथा इनसे आस्थान नाम का एक बेटा हुआ था। तो राव सिंहा ने पाली के आसपास राठौड़ वंश की स्थापना की थी। कहाँ की? तो पाली के आसपास की। तथा खेड़ को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी किसे बनाया? खेड़ को। और राव सिंहा का विवाह किससे हुआ? पार्वती सोलंकी से। और इनके बेटे का क्या नाम था? तो आस्थान, आस्थान नाम का इनके एक बेटा हुआ था। 1273 लाख जवर का युद्ध। लाख जवर का युद्ध कब हुआ? तो 1273 में हुआ। लाख जवर का युद्ध कब हुआ? 1273 में। और ये किन किन के बीच में हुआ? सिंहा
वर्सेस मुस्लिम आक्रमणकारी थे। इन दोनों के बीच ये लाख जवर का युद्ध हुआ, जिसमें सिंहा वीरगति को प्राप्त हुआ और मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे उनकी जीत हुई थी। अगला शासक है दुहड़। दुहड़ का भाई था धांधल जी और कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति मारवाड़ लाए थे दुहड़। और चक्रेश्वरी माता के का जो प्रसिद्ध नाम है वो क्या है? नागणेची माता। नगाड़ा गांव में ये मंदिर होने के कारण माता का नाम रखा नागणेची माता। नगाड़ा पहले बाड़मेर में आता था, अब किस में आता है? नए जिलों के अनुसार नगाड़ा बालोतरा में आता है। चक्रेश्वरी माता का उपनाम या अन्य नाम राठेश्वरी माता और कुल देवी हैं राठौड़ों की। चक्रेश्वरी माता का प्रसिद्ध नाम नागणेची माता नगाड़ा बालोतरा में होने के कारण और इनका उपनाम है राठेश्वरी माता और राठौड़ों की कुल देवी है। दुहड़ के भाई धांधल के दो बेटे पाबूजी राठौड़ और बूढ़ो जी थे। पाबूजी राठौड़ का प्रमुख मंदिर कोलूमंड फलोदी में स्थित है तथा इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था और इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, क्योंकि जो पाबूजी थे उन्होंने क्या किया कि 3 ही फेरे लिए थे, तो इसलिए माना जाता है कि 4 फेरे लक्ष्मण ने लिए थे शूर्पणखा के साथ, तो उन्हें पूरा करने के लिए इन्होंने 3 फेरे ही लिए, इसलिए कहा जाता है कि इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। अगले जो शासक हैं वो हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के 4 उपनाम हैं। पहला चमत्कारी योद्धा, दूसरा त्रात यानी रक्षक, तीसरा मालानी का धनी, चौथा बोधरी या चेचक रोग निवारक देवता। तो मल्लीनाथ जी के उपनाम कितने हैं? 4। कौन कौन से? तो चमत्कारी योद्धा, त्रात, मालानी का धनी, बोधरी या चेचक रोग निवारक देवता। मल्लीनाथ जी के पिता थे सलका जी, माता जीना दे, पत्नी रूपा दे। रूपा दे वर्षा की देवी है। गुरु उगम जी, इनके नाम पर बालोतरा बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा गया और मल्लीनाथ जी ने परास्त किया 1378 में 2 जनों को, मालवा के निजामुद्दीन को और दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को। तो वर्षा की देवी हैं रूपादेव और वर्षा के देवता है मामादेव और चेचक या बोधरी रोग के निवारक देवता मल्लीनाथ जी और निवारक देवी शीतला माता। तो मल्लीनाथ जी के पिता सलखा जी, माता जीनादे, पत्नी रूपादे, गुरु उगम सिंह हैं और इनके नाम पर बालोतरा बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा गया। इन्होंने 2 लोगों को परास्त किया 1378 में, मालवा के निजामुद्दीन को और दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को। मल्लीनाथ जी का बेटा जगमाल, भाई वीरमदेव, भतीजा रावचूड़ा स्थापना की 1399 में कुंडा पंथ की और मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा, पहले बाड़मेर में था अब बालोतरा में, बालोतरा में भी एक विशेष स्थान है माला झाल, यहाँ स्थित है। मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक, चैत्र शुक्ल एकादशी तक पड़ता है। मल्लीनाथ जी का बेटा जगमाल, भाई वीरमदेव, भतीजा रावचूड़ा स्थापना 1399 में कुंडा पंथ की, मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में स्थित है, पहले बाड़मेर में था। मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरता है। मल्लीनाथ जी ने लूनी नदी के किनारे जीवित समाधि ली थी। अगली शासक है रावचूड़ा। मल्लीनाथ जी ने सालोड़ी की जागीर दी थी रावचूड़ा को और रावचूड़ा ने बसाया चूड़ासर नगर नागौर में और निर्मित किया चूड़ासर तालाब, ये भी नागौर में। प्रारंभ किया मारवाड़ में जागीरी व्यवस्था का, सर्वप्रथम राजधानी बनाई मंडोर को। पत्नियां थी 2, चांद कंवर और किशोर कंवर। चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण कराया। कहाँ कराया? तो जोधपुर में। वैसे मुख्य चांद बावड़ी है दौसा में, चांद बावड़ी दौसा में और
वो ऑप्शन नहीं होने पर जोधपुर में भी होता है, क्योंकि जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण चांद कंवर ने कराया था, जो राव चूड़ा की पत्नी थी, और किशोर कंवर इनकी दूसरी पत्नी थी। राव चूड़ा के बेटे थे दो, रणमल और कान्हा। कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया। अगला शासक रणमल मेवाड़ी सेना के सहयोग से शासक बना और भारमली द्वारा जहर देने से इनकी हत्या हुई। राव जोधा 1438 से 1489 तक शासक रहे और इन्होंने बसाया 1459 में मेहरानगढ़ जोधपुर में। इसकी नींव का पत्थर रखा था करणी माता ने, और इन्होंने पुनः प्रारंभ किया मारवाड़ में जागीरी व्यवस्था का। सबसे पहले जागीरी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो राव चूड़ा ने, और वापस पुनः प्रारंभ किसने किया था मारवाड़ में? तो राव जोधा ने किया था। राव जोधा के 5 बेटे थे, तो कौन कौन से थे? सातल, शुजा, वीरम, दुदा और बीका। सातल, शुजा, वीरम, दुदा और बीका। दुदा मेड़ता में राठौड़ वंश की स्थापना की थी दुदा ने, और बीका ने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। बीकानेर में भी विशेष स्थान है कोडमदेसर, यहाँ पर इन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की। अगला शासक है सातल। 1479 से 1492 तक शासक रहे। 1492 ईस्वी में कोसाना का युद्ध हुआ, जिसमें सातल वर्सेस गुड़ले खां का युद्ध था, जिसमें गुड़ले खां मारा गया और सातल की जीत हुई। गुड़ला नृत्य को संरक्षण रूपायण संस्थान द्वारा दिया गया, जो कि बोरुंदा जोधपुर में स्थित है, तथा इस संस्थान की स्थापना 1959 से 1960 में स्वर्गीय कोमल कोठारी द्वारा देवीलाल सामर और विजयदान देथा के सहयोग से की गई। तो गुड़ला नृत्य को संरक्षण किसने दिया? तो रूपायण संस्थान है, और रूपायण संस्थान कहाँ स्थित है? बोरुंदा जोधपुर में। इसकी स्थापना 1959-60 में किसने की? स्वर्गीय कोमल कोठारी ने। किसके सहयोग से? देवीलाल सामर और विजयदान देथा के सहयोग से की। अगला शासक है राव सुजा। राव सुजा और बीका के मध्य राठौड़ी चिन्हों को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद को हाड़ी रानी जसमादे ने समाप्त किया था। अगला शासक है राव गंगा। 1515 से 1531 तक शासक रहे। इनके अंगरक्षक थे 2, भाणा और मूला। इन्होंने निर्माण कराया गंगा बावड़ी का जोधपुर में और गंग श्याम मंदिर का जोधपुर में। दोनों कहाँ हैं? जोधपुर में। गंगा बावड़ी और गंग श्याम मंदिर राव गंगा ने बनवाया। 1529 में सेवकी का युद्ध गंगा वर्सेस राव शेखा, इसमें गंगा की जीत हुई। सेवकी का युद्ध कब हुआ? 1529 में। गंगा वर्सेस राव शेखा, और गंगा की इसमें जीत हुई थी। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।